पैन इंडिया सुपरस्टार रजनीकांत, जिनकी फिल्मों का हर एक प्रशंसक बेसब्री से इंतजार करता है। रजनीकांत 12 दिसंबर को 74 साल के हो चुके हैं। उनका करियर शानदार रहा है और वह न सिर्फ साउथ सिनेमा बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अभिनय कला से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। हालांकि रजनीकांत की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो कभी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन क्या आप रजनीकांत की उन फिल्मों के बारे में जानते हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई हैं? नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। सुपरस्टार रजनीकांत भले ही 74 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वह अपनी एनर्जी से सबको हैरान कर देते हैं। बता दें, रजनीकांत सिर्फ साउथ सिनेमा के दर्शकों के बीच ही नहीं बल्कि हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। अपनी अनूठी शैली के लिए जाने वाले रजनीकांत का देश भर में फैन बेस है, विशेष रूप से दक्षिण में, जहां उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। रजनीकांत ने अपने करियर में जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आप थलाइवा की उन फिल्मों के बारे में जानते हैं जिन्हें कभी सिनेमाघर नसीब नहीं हो पाए, यानी ये रिलीज ही नहीं हो पाई है? चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं रजनीकांत के करियर के सफर के बारे में कि आखिर कैसा रहा उनका फिल्मी दुनिया का सफर। बता दें, रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ। एक्टर के माता पिता ने उनका नाम शिवाजी राव गायकवाड़ रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद वह रजनीकांत के नाम से पहचाने गए। दक्षिण भारत में रजनीकांत के फैन उन्हें भगवान मानते हैं और आज भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। आपको ये भी बता दें कि रजनीकांत कुली से लेकर बस कंडक्टर जैसे काम कर चुके हैं। बस में अपने टिकट काटने के अनोखे अंदाज की वजह से ये बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। ऐसे में एक्टर बनने का सपना पूरा करने में रजनीकांत के दोस्त राज बहादुर ने उनकी मदद की थी। इन्होंने ही रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए मोटिवेट किया था। इसी दौरान उनकी फिल्म डायरेक्टर के बालचंद्र से हुई और उन्होंने एक्टर को अपने फिल्म में मौका दिया। हालांकि ये किरदार छोटा था और नेगेटिव भी था और कुछ सालों तक वो इसी तरह के किरदार करते रहे। इसके बाद वो फिल्म भुवन ओरू कैलवीकुरी में बतौर हीरो नजर आए थे और इसके बाद उन्होंने 25 फिल्मों में काम किया। बता दें कि रजनीकांत की बिल्सा बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल हुई थी, जो साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म डॉन की रीमेक थी। अगर कमाई और नेटवर्थ की बात करें तो रजनीकांत की नेटवर्थ करीब 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 430 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक फिल्म के करीब 50 करोड़ तक लेते हैं और खबरों की माने तो उन्होंने फिल्म जेलर के लिए 150 करोड़ की फीस ली थी। रजनी के पास चेन्नई के पॉश इलाके में एक लग्जरी बंगला है और इसकी कीमत 35 करोड़ तक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं रजनीकांत को उनके फैंस थलाइवा क्यों बुलाते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। थलाइवा यानी सुपरस्टार। जब रजनीकांत की फिल्में बैक टू बैक हिट होने लगी तब उनके फैंस उन्हें थलाइवा बुलाने लगे। आज साउथ इंडस्ट्री में उन्हें थलाइवा कहकर उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। शायद आपको ये ना पता हो कि रजनीकांत की कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो अभी तक सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई। तो चलिए आपको उन फिल्मों के बारे में बताते हैं। अब बात करें पहली फिल्म की तो वो है BMB प्रोडक्शन तले बनी फिल्म तू ही मेरी जिंदगी। 1990 में रजनीकांत के अलावा विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, श्रीदेवी और शम्मी कपूर जैसे कलाकार भी दिखाई देते, मगर ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। दूसरी फिल्म की बात करें तो वो है रास्ता पत्थरों का। बता दें, इसमें रजनीकांत स्टारर। इस फिल्म का निर्देशन और प्रोडक्शन B सुभाष ने संभाला था, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद इस फिल्म को बंद कर दिया गया। फिल्म पर 1984 के दौरान काम हुआ था। अब तीसरी फिल्म की बात करें तो वो है शिनाख्त। बता दें, 1988 के दौरान इस फिल्म पर काम चल रहा था, जिसमें रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार लीड रोल में थे। जब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई तो मेकर्स को गंगा जमुना सरस्वती जैसी लगी, जिसके चलते इसे रिलीज नहीं किया गया। वहीं रजनीकांत की कई बंद कर दी गई फिल्मों में से एक घर का भेदी 1990 के दौरान इस पर काम चल रहा था, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार लीड रोल में थे, लेकिन इस फिल्म को भी बंद कर दिया गया। हैरानी वाली बात तो ये है कि फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस किए जाने के बाद मेकर्स ने ये फैसला लिया था।
अब लास्ट फिल्म की बात करें तो वो रजनीकांत की कभी ना रिलीज हो सकी फिल्मों में से एक नाम है, वो है टकराव। टकराव 1986 में इस पर काम चल रहा था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज और अमरीश पुरी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले थे। मगर फिल्म के प्रोड्यूसर के बीच कुछ हुए झगड़े के बाद इस फिल्म को कभी सिनेमाघर नसीब नहीं हो सका। इसी तरह की तमाम बॉलीवुड स्टोरीज को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।